पटवारी में जॉब करने का सपना तो हर कोई 3 साल से देख रहा था, लेकिन कुछ लोगों के सपने साकार हो गए और कुछ लोगों के सपने चकनाचूर हो गए। लेकिन ये वीडियो इन दोनों ही लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, जो पास आउट हो चुके हों और जो नियरेस्ट थे लेकिन उनके सपने टूट चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में एक याचिका लगाई गई थी जिनमें 3 क्वेश्चंस को लेकर के ऑब्जेक्शन किया गया था कि वो क्वेश्चन सही थे, लेकिन बोर्ड के द्वारा उनको गलत माना गया। माननीय हाईकोर्ट के द्वारा यह आदेश दिया गया बोर्ड को कि उनको लेकर के वो जवाब दें। जवाब में अगर वो क्लियर पाए जाते हैं, सही पाए जाते हैं, तो आपको पता है कि इससे भी रिजल्ट में फेरबदल तो होगा। 6 मार्क्स नॉर्मल नहीं होते हैं, बहुत बड़ी बात है। 6 मार्क्स जिनके पहले ही क्वेश्चन सही थे उनको पता है कि थोड़ा सा पीछे आना पड़ सकता है, और जिनके पहले गलत थे अब अगर सही हुए तो उनको इसका फायदा होगा। अब सबसे बड़ी बात है कि चलिए इससे लेकर के तो आप ये मान सकते थे कि डीवी जल्दी हो जाएगा। 14 फेब को लेकर के आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही थी, लेकिन वो एक तरीके से फेक थी। 14 फेब को किसी भी तरीके से डीवी नहीं हो सकता। इवन मैं अगर कहूँ तो फरवरी माह में भी पॉसिबल नहीं लग रहा है। तो ध्यान से सुन लीजिएगा इस बात को कि आप सेकंड जो याचिका लगी है बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट याचिका है। ये उस बेस पे लगाई गई है कि जो आधार था ही नहीं एग्जाम का। मैं कहने जा रहा हूं आपको, ये मैं नहीं कह रहा हूं, जो याचिका लगाई गई है किस बेस पे लगाई गई वो मैं आपको बता रहा हूं। कहीं आप बोलो कि सर आप ऐसे क्यों कह रहे हैं, तो ये मैं नहीं, मैं याचिका का बेस बता रहा हूं। जो न्यूज में बताया जा रहा है सिर्फ उतना ही नहीं है। देखिए जब नोटिफिकेशन निकला था तो उसमें नॉर्मलाइजेशन को लेकर के कहीं पे भी क्लियर नहीं था कि नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। एक ही एग्जाम का था, उन्होंने बाद में सब कुछ चेंजेस किए। पहले 4 फेज में एग्जाम ली, उसके बाद में एकदम से नॉर्मलाइजेशन के लिए खुद के द्वारा ही मना करने के बाद में नॉर्मलाइजेशन लगाया गया। ये माननीय वकील साहब के द्वारा ये सभी चीज़ों को लेकर के आधार बनाया गया है। तो अब इन चीज़ों को लेकर सर इससे फ़र्क क्या पड़ेगा? देखिए कोई भी चीज़ होती है तो उसको लेकर के जो डिसीजन लिया जाता है तो पहले होता है कि नोटिफिकेशन को ही बेस माना जाता है। आप रेलवे में जितने भी विवाद हुए वो यही कहा गया है रेलवे के द्वारा कि हमने नोटिफिकेशन में ये सब चीज़ें क्लियर की थी। तो अगर नोटिफिकेशन को ही बेस माना जाता, आधार माना जाता है, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन को लेकर के कहीं पे भी बात नहीं की गई थी। चलिए आपने नॉर्मलाइजेशन किया, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के अंदर जो फॉर्मूला अपनाया वो माननीय वकील साहब के द्वारा उस चीज़ को लेकर के गहन अध्ययन किया गया, और जो स्टैटिक्स के प्रमुख हैं, जो ज्ञाता हैं, उनके द्वारा इसको लेकर के पूरी की पूरी चीज़ें जांच करवाई गई होगी। उसके बाद भी सारी चीज़ें डिटेल ली गई है और उसमें उनके द्वारा ये पाया गया कि नॉर्मलाइजेशन में कहीं ना कहीं खामी है। उसी कमी या खामी को दूर करने के बाद में सारी की सारी चीज़ें डेटा कलेक्ट करने के बाद ही ये याचिका हाई कोर्ट के अंदर दर्ज कराई गई है। ऐसे होती तो ये पहले ही लगाई जा चुकी होती। तो आप समझ सकते हैं कि याचिका कितनी दमदार है, और ये याचिका बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसके अंदर पूरे रिजल्ट का ही है वो एक तरीके से फेरबदल हो जाएगा, बहुत कुछ चेंज हो जाएगा अगर रियल में ये याचिका एक्सेप्ट होती है। और इसके मुद्दे हैं वो बहुत प्रभावशील हैं, जिनको एक अलग तरीके से रखा जाएगा, जिनको पूरी तरीके से वेरीफाइड किया गया है कि अगर नॉर्मलाइजेशन किया गया तो ये फॉर्मूला कितना सही बैठता है और कितना नहीं। तो ये चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो बच्चे निराश हो चुके हैं वो घबराइए मत अभी भी, और जो बच्चे पास आउट हो चुके हैं उन्हें भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि वो आउट ही हो जाएंगे। वो सब कुछ न्यायालय के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि ये भर्ती थोड़ी सी आगे और बढ़ जाएगी, क्योंकि इनमें लेकर के जो विवाद उत्पन्न होगा वो आपको पता है कि विवाद तो उत्पन्न होने वाली बात है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, चाहे आपको बुरा लग सकता है, अगर आप कट ऑफ के नियरेस्ट है ना और आपको लगता है कि ये चीज़ हो सकती है, तो जैसे रीट के अंदर कुछ था ना वैसे ही पटवारी के अंदर भी कुछ ना कुछ आपको अलग मिलेगा। इसलिए कह रहा हूँ कि नियरेस्ट जो है ना कट ऑफ के, मैं ये कहूँगा कि आप दूसरे एग्जाम की भी प्रिपरेशन करें। हो सकता है आपको बुरा लगे, लेकिन मैं आपको सच्चाई से रूबरू करवा रहा हूँ। जब फाइनल कट ऑफ आएगी ना तब आपको एहसास होगा कि कितना बेवकूफ़ बनाया गया था। तो लाडलो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, इसमें भी और टाइम लग सकता है। अभी आप लोगों को बोला जा रहा है कि 5-7 दिन में डीवी हो जाएगा, ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो दिल थाम करके बैठिए, आगे और भी कोई एग्ज़ाम आने वाली तो उनकी भी प्रिपरेशन कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, जो भी चीज़ें आपके मन में अगर कोई राय हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।